Hello everyone and welcome back to the channel. So in this video हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर ओ 2025 में जितने भी करंट अफेयर्स के सवाल आए थे वो क्यों पूछे गए थे, उनका सोर्स क्या था, उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं और उसके पेरिफेरी जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब हम डिसाइफर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहला सवाल देखो, बहुत ही एक्सपेक्टेड था, सुनीता विलियम्स से रिलेटेड था क्योंकि उन्होंने बहुत दिन 9 महीने स्पेस में गुजारा था. सो ये सवाल आया था कि कौन सा स्पेसक्राफ्ट था, उनका नाम तो ड्रैगन था. अब यहाँ पे देख सकते हो ड्रैगन, ठीक है. अ स्पेसक्राफ्ट क्रू ड्रैगन कैप्सूल कैरिंग बुच विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स. इसके अलावा दो और थे, रोस्कोमस कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव एंड नासा एस्ट्रोनॉट निक हैग. ठीक है, ये था. अब देखो ये बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग था. 286 डेज वो लोग रह के आए थे, लेकिन जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो है 371 डेज. अब ये सवाल बीपीएससी के आईबी में भी आया था. ठीक है, ये सवाल था कि कौन से सबसे ज्यादा दिन गुजारे, तो 371 डेज गुजारने वाला कौन है? नासा के एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो. ठीक है, क्लियर हो गया. अब देखो ड्रैगन के बारे में कुछ जान लो. ड्रैगन क्या है? द ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैन कैरी अप टू 7 पैसेंजर्स ऑन मिशन टू अर्थ ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसका है कि फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट टू ट्रांसपोर्ट ह्यूमंस टू द स्पेस स्टेशन. इट इज द ओनली स्पेसक्राफ्ट करंटली केपेबल ऑफ रिटर्निंग सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कार्गो टू अर्थ. ठीक है, अब ड्रैगन से आप सारा चीज याद कर सकते हो. दो सवाल पूछ सकता है ड्रैगन में ना. सुनीता विलियम्स के साथ कौन को पैसेंजर था? तो वो है बुच विल्मोर. ठीक है, बुच विल्मोर. ड्रैगन आपने याद कर लिया. 371 डेज रिकॉर्ड कौन सेट करने वाला है? फ्रैंक रूबियो 2023. ठीक है, और ये लोग 286 डेज रह के गुजारे. इसके अलावा जो दो को पैसेंजर है वो है कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव और निक हैग. देखो जितना भी प्रोबेबल सवाल है इससे सारा डिसाइफर हो चुका है. चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट सवाल. अब देखो स्पेस से रिलेटेड जितना भी चीजें हम लोग डिसाइफर करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो ये छपा छपा सवाल आने वाला है, एग्जाम 4 शुभांशु शुक्ला फर्स्ट सेकंड इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल स्पेस आफ्टर बीइंग कमांडर राकेश शर्मा जी. ठीक है, सो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. अब ये डेट डायरेक्ट पूछेगा. ठीक है, जून 26 2025, इसको याद कर लो. जून 26 2025 को सक्सेसफुली डॉक हुए. इसके अलावा चार लोग जो जा रहे हैं एग्जाम 4 में वो है कमांडर पेगी विटसन, पायलट शुभांशु शुक्ला, मिशन स्पेशलिस्ट स्लाउस उजनास्की पोलैंड के, और मिशन स्पेशलिस्ट है टिबोर कापू हंगरी के. अब देखो इसके अलावा शुभांशु शुक्ला हमारा जो गगनयान मिशन है उसमें भी वो लीड कर रहे हैं. ठीक है, अब उसमें और कौन कौन है? ग्रुप कैप्टन है प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप. ठीक है, सारा चीज इससे याद हो गया. वापस देखो, एग्जाम 4 मिशन शुभांशु शुक्ला से याद रहेगा. सेकंड है, पहले कौन थे? राकेश शर्मा जी थे. ठीक है, और कब डॉक हुआ था? जून 26 2025 को. क्लियर हो गया. फर्स्ट इंडियन टू एंटर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है. ठीक है, इसके अलावा जो चार मेंबर्स है वो आप देख लेना. और गगनयान मिशन जो इंडिया का है इसमें चार लोग हैं, इसमें भी अपने शुभांशु शुक्ला जी हैं. ठीक है, बाकी ये कैप्टन बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन एंड अंगद प्रताप. नेक्स्ट मूविंग ऑन. PSLV C61 देखो अनफॉर्चुनेटली ये फेल ड्यू टू ग्लिच इन द रॉकेट्स थर्ड स्टेज. सो इससे रिलेटेड बस ये पूछेगा कि PSLV C61 EOS-09 मिशन क्या था. ठीक है, और EOS-09 क्या है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेवलप्ड टू डिलीवर कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा. ठीक है, सो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था. मूविंग ऑन. डायरेक्ट सवाल पूछेगा चैस्ट क्या है, चैस्ट किससे रिलेटेड है? तो आंसर आपने मारना है चंद्रयान. ठीक है, चंद्रयान 3 वाला जो मिशन था. It made the first ever measurement of subsurface temperature near the moon's south pole, going 10 cm deep into the lunar surface. ठीक है, चैस्ट मिशन. चैस्ट मिशन याद हो जाएगा, विक्रम लैंडर. ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड है लूपेक्स मिशन, दैट इज चंद्रयान 5 मिशन. अपन चंद्रयान 5 भी अब लॉन्च करने वाले. लूपेक्स पहला बात तो पूछेगा किसके साथ हो रहा है? इसरो एंड जाक्सा, जापान के साथ हो रहा है. ठीक है, लूपेक्स किसके साथ हो रहा है? इसरो और जापान का कंबाइंड कोलैबोरेशन पे. अब देखो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 क्या था? ऑर्बिटर बेस्ड लूनर एक्सप्लोरेशन था. चंद्रयान 3 है लैंडर रोवर बेस्ड इन सीटू एक्सप्लोरेशन. ठीक है, और जो चंद्रयान 4 है वो लूनर सैंपल को रिटर्न लेकर आएगा. और चंद्रयान 5 क्या है? हमारा जो फिफ्थ मिशन है, इसको हम लोग कहते हैं लूनर लूपेक्स. ठीक है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन. अब मेन देख लो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टडी लूनर वोलाटाइल्स इन द शैडो रीजन अलोंग द परमानेंटली शैडोड रीजन. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि विच लूनर व्हीकल और कौन सा मिशन परमानेंटली शैडोड रीजन PSR को मेजर करने जा रहा है. PSR सवाल डायरेक्ट पूछेगा. ठीक है, ऑप्शन रहेगा लूपेक्स रहेगा, स्पेडेक्स रहेगा. सो आपने मानना है लूपेक्स. लूपेक्स से आपको याद आना चाहिए परमानेंटली शैडोड रीजन. लूपेक्स से आपको याद आना चाहिए इंडिया और जापान. ठीक है, और ये चंद्रयान 5 वाला मिशन में है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आओ पंच मिशन. पंच मिशन कौन लॉन्च कर रहा है?
नासा इज लॉन्चिंग द पंच मिशन। ठीक है, पंच का फुल फॉर्म देख लो, पोलारीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। अब कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है, सन का जो आउटर बोस्ट रेडियस वाला होता है वो होता है कोरोना। सो ऑब्जेक्टिव देख लो, द पंच मिशन विल एक्सप्लेन हाउ द सन्स एटमॉस्फेयर ट्रांजिशंस इनटू द सोलर विंड। क्लियर हो गया पंच मिशन। अब देखो स्पेडेक्स मिशन। स्पेडेक्स मिशन क्या होता है? इंडिया स्पेस मिशन स्पेडेक्स अचीव्ड अ ह्यूज माइलस्टोन व्हेन टू सैटेलाइट ऑफ इसरो डॉकिंग। ठीक है, डॉक करना होता है, दो सैटेलाइट जो होता है वो डॉक कर लेता है, वही होता है स्पेडेक्स मिशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पीएसएलवी C-60, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी C-60। ठीक है, अब पोएम 4 इज रिलेटेड टू व्हाट? तो पोएम 4 इज रिलेटेड टू स्पेडेक्स मिशन। ठीक है, अब आओ प्रोबा 3 मिशन देख लो। प्रोबा 3 मिशन है, इसरो ने लॉन्च किया किसका? यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 मिशन। प्रोबा 3 मिशन किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। डायरेक्ट सवाल पूछेगा। ठीक है, मेन इसका एम देख लो, टू ऑब्जर्व द सन्स कोरोना थ्रू एन इनोवेटिव सैटेलाइट फॉर्मेशन फ्लाइट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो, वेरिटास से आपको याद आना चाहिए वीनस ऑर्बिटर मिशन वॉर्म, वेरिटास दा विंची याद आना चाहिए। ठीक है, ये वीनस से सारा रिलेटेड है। और देखो और कुछ है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से आपको याद आना चाहिए 2035 में अपन ये करने वाले, और इंडियन क्रूड लूनर मिशन बाय 2040, ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्लीट कब तक हो जाएगा? दिसंबर 2028, फर्स्ट यूनिट ऑफ BS1। चलो, स्पेस पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का। ठीक है, जितना भी सवाल आ सकता है स्पेस से वो सारा कवर हो गया। अब आते हैं नोबेल प्राइज पे आते हैं। सवाल पूछा था फिजियोलॉजी और मेडिसिन पे 2024 का नोबेल प्राइज किसको मिला था? सो माइक्रो आरएनए के लिए मिला था। ठीक है, एक सवाल पूछा था बीपीएससी में, पूछा था मैसेंजर आरएनए, mRNA में फुल फॉर्म पूछा था, तो वो मैसेंजर आरएनए था। तो अब देखो माइक्रो आरएनए इज इंपॉर्टेंट, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुकुवन। कुछ कुछ देख लो, फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला है? तो फिजिक्स में मिला है जॉन हॉपफील्ड और जॉफरी हिंटन को मिला है। किस चीज के लिए मिला है? जो आप अभी चैट जीपीटी यूज करते हो, परप्लेक्सिटी यूज करते हो, तो वो जो इन लोग ने खोज किया था, तो दैट गेव इम्पेटस टू चैट जीपीटी, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एज कंप्यूटिंग, ये सब के लिए उन लोग को एक इम्पेटस मिल गया था। सो बी थैंकफुल टू जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफरी हिंटन। ठीक है, क्या चीज के लिए मिला? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड मशीन लर्निंग, ML। ठीक है, डीप लर्निंग होता है, मशीन लर्निंग होता है। ठीक है, मशीन को आप इम्पेट कर रहे हैं कि आप ह्यूमन इंटेलिजेंस करके रहो। अब देखो केमिस्ट्री के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला है? डेविड बेकर को मिला है, डेमिस हसाबिस को मिला है, जॉन जंपर को मिला है। क्यों? प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा। फिजिक्स के लिए किसको मिला है? जॉन हॉपफील्ड और जॉफरी हिंटन। वापस से बताओ, जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफरी हिंटन। केमिस्ट्री में किसको मिला है? डेविड बेकर, डेविड बेकहम से डेविड बेकहम याद कर लो, डेविड बेकर याद कर लो, डेविड बेकर, डेनिस हसाबिस एंड जॉन जंपर। ठीक है, अब आते हैं अपन मेडिसिन पे। मेडिसिन पे देख ले विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुवन। लिटरेचर के लिए देखो किसको मिला है? हैनकांग को मिला है। बहुत अच्छा ये हैनकांग ऑथर है। तो उन्होंने उसके बारे में बताया जो ट्रॉमास होता है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे देखे होगे ना, या होलोकॉस्ट के टाइम पे देखे होंगे, तो वो ट्रॉमा अभी भी है। लोग सेंचुरी बाय सेंचुरी, वो जनरेशन बाय जनरेशन वो ट्रॉमाटाइज लोग होते रहते हैं, है ना। सो इसके बारे में बहुत ही टचिंग था। इकोनॉमिक्स के लिए मिला है, देखो डायरन डायरन साइमन एंड रॉबिन्सन याद कर लेना। लास्ट में ON सब में आ रहा है ना, डायरन साइमन एंड रॉबिन्सन, ON आ रहा, तो ON से मेरे को याद आना चाहिए, इकोनॉमिक्स में मिला है। ठीक है, किस चीज के लिए मिला है? इन लोगों ने सर्च किया है कि डिफरेंसेस क्यों है प्रॉस्पेरिटी अमंग नेशंस का। बहुत प्यारा है, देखो इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें उन्होंने बताया कि मान लो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक नॉन इंडिपेंडेंट कंट्री जहाँ पे करप्शन है वो है, तो कौन सा कंट्री ज्यादा डेवलप कर पाता है? जो डेमोक्रेसी है, जो इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके पास फ्रीडम है ना, फ्रीडम है उसके पास, डेमोक्रेसी है उसके पास, सारे लोग हैं, तो वो ज्यादा प्रॉस्पर करती है ना। बट जिसके पास वो सब चीज कटा हुआ है, जैसे नॉर्थ कोरिया का उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया, इवन इंडिया का भी एग्जाम्पल दिया, इंडिया पाकिस्तान को ये किया, इंडिया चाइना को किया है। तो इसने ये बताया कि वाई नेशन फेल्स, मतलब एक कंट्री जो इतना डेमोक्रेटिक है वो क्यों प्रॉस्पर कर रही है, और एक कंट्री जो मोनार्की में चली गई, ऑटोक्रेटिक चली गई, वो इतना प्रॉस्पर क्यों नहीं करती है। तो वो किताब के बारे में याद रहेगा कौन कौन है? डायरन साइमन रॉबिन्सन। चलो मूविंग ऑन। विच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट वाज हेल्ड इन द यूके फॉर द फर्स्ट टाइम? देखो इंडिया से रिलेटेड कुछ भी चीज है जो इंडिया ने जीता है, गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स में, मेंस में, दैट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कबड्डी, यूके में हुआ है। तो देखो ये ऐतिहासिक फोटो, अगर आपने मैच देखा होगा तो यू नो दैट दिस फोटो। ठीक है, हमारा जो मीडिया है वो इतना पब्लिसाइज नहीं करता है,
क्रिकेट और बॉलीवुड के अलावा ये सारे चीज को पब्लिसाइज नहीं करता। सो यू शुड बी, आप ये सब चीज देखा करो, हॉकी को देखा करो, चेस देखा करो, स्क्वाश देखा करो, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट मेंस और वुमेन्स दोनों में भारत फर्स्ट हुआ, ठीक है, और ये यूके में हुआ था, ठीक है, कबड्डी वर्ल्ड कप। क्लियर हो गया, कबड्डी वर्ल्ड कप। मूविंग ऑन, पद्म भूषण 2025 अवॉर्डी फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग विनोद धाम इज नोन फॉर इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पेंटियम चिप, ठीक है, डीटीओ के प्रोडक्ट है ये, आप इनके बारे में देख लो। विनोद धाम, एन इंडियन, इज द इन्वेंटर ऑफ पेंटियम चिप यूज इन कंप्यूटर टुडे, 100% ऑफ कंप्यूटर रन ऑन इट, इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ पेंटियम चिप, ठीक है, ये देखो पद्म भूषण मिला इनको। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। इंडियाज फर्स्ट मैन डीप ओशन मिशन इज नेम्ड एज समुद्रयान। समुद्रयान से मुझे क्या याद आना चाहिए, मत्स्य 6000, ठीक है, मत्स्य 6000 याद आना चाहिए। इंडियाज फर्स्ट मैन डीप सी मिशन, यहाँ पढ़ लो, समुद्रयान मिशन 6000 मीटर डीप यूजिंग मैन सबमर्सिबल व्हीकल कॉल्ड मत्स्य, ठीक है, मत्स्य 6000 के बारे में जान लो। इट इज इंडियाज फोर्थ जनरेशनल सेल्फ प्रोपेल्ड डीप ओशन ह्यूमन साइंटिफिक सबमर्सिबल व्हीकल। इट इज डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन डेवलप किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आता हूँ। इन विच कंट्री वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2024? अब देखो, इसका आंसर आयोग ने ताइवान दिया है, बट अगर मैं इसके वेबसाइट पे जाऊंगा, डॉगर बैंक विंड फार्म यूके का है, ठीक है, तो इसने देखो लिखा है कलेक्टिवली दे विल बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म, सो इट विल बी यूके, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल पर आओ। विच सिटी विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, तो ग्लासगो आंसर है। अब स्पोर्ट्स रिलेटेड जितना भी चीज है वो हम लोग कवर कर लेते हैं। हॉकी, 15th हॉकी इंडियन सीनियर मेंस नेशनल कप कहाँ पे हुआ, झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ, बुंदेलखंड वाले एरिया में। विनर कौन, पंजाब, रनर अप कौन, मध्य प्रदेश, ठीक है। शूटिंग में देखो, शूटिंग कहाँ पे हुआ, म्यूनिच जर्मनी, इंडिया का रैंक थर्ड, दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडिया जहां पे भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। कहाँ पे हुआ, म्यूनिच में हुआ, जर्मनी, इंडिया का रैंक थर्ड, 4 टोटल इंडिया को मेडल्स मिला, ठीक है। द बेस्ट फीफा वर्ल्ड फुटबॉल अवार्ड्स, बेस्ट फीफा मेंस में मिला है विनीशियस जूनियर को, वुमेन में मिला है एटाना बॉनमार्टी स्पेन, बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर एमालिनो मार्टिनेज, और बेस्ट फीफा वुमेन के लिए किसको मिला, अलीसा नेहर को, ठीक है। कबड्डी देखो, मैंने इसे बता ही दिया था, कबड्डी इंडिया विनर, वुमेन में भी इंडिया वुमेन विनर, ठीक है। इंग्लैंड इसमें रनर अप, इंग्लैंड इसमें रनर अप, तो इंपॉर्टेंट ऐसे ट्रिक से भी याद कर लो। कबड्डी कहाँ पे हुआ, यूके में हुआ, तो इंग्लैंड रनर अप हुआ और इंडिया हरा दिया दोनों में। मेंस खो खो, अच्छा हाँ, मेंस खो खो भी है ना, फर्स्ट एडिशन है, एडिशन फर्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। मैस्कट है तेजसन तारा, इंपॉर्टेंट है, 2 गजिलीज, तेजसन तारा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तेजसन तारा, ठीक है, फर्स्ट एडिशन है। इसमें विनर अप इंडिया है, रनर अप नेपाल है, और वुमेन में भी इंडिया वुमेन जीती है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ब्रांड एम्बेसडर हमारे सल्लू भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अब यहाँ पे देख लो, वो पेरिस ओलंपिक्स का देख लो, तो मनु भाकर याद होना चाहिए, मनु भाकर को फर्स्ट प्राइज मिला था, ब्रॉन्ज मिला था वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है। अमन शरावत से सवाल पूछता है, 57 kg। नीरज चोपड़ा सिल्वर, मनु भाकर देख लिया हम लोग ने, इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज, स्वप्निल कुशाल को ब्रॉन्ज, मनु भाकर ने सरबजोत सिंह ब्रॉन्ज, ठीक है, याद होना चाहिए। अब देखो, टेनिस से रिलेटेड जितना भी चीजें याद हो जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्टिंग में होता है, यानिक सिनर जीते, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराए, वुमेन में मेडिसन कीज ने जीती और अरेना सबलिंका को हराई, ठीक है। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज जीता, यानिक सिनर हारे। इसके बाद विंबलडन होता है 2025 का, विंबलडन में यानिक सिनर रिडेम्पशन लेते हैं, यानिक सिनर किसको हराते हैं, वापस से कार्लोस अल्काराज को हराते हैं, ठीक है, याद हो गया। और यहाँ पे विंबलडन में कौन जीतती है, वुमेन्स में, वुमेन में जीतती है ईगा स्वितेक, क्लियर हो गया। ये तो पुराना हो गया, 2024 का अब नहीं पूछेगा, सो इसमें बस चेंज कर देना, कार्लोस अल्काराज को हरा के कौन जीता है, यानिक सिनर जीता है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, इंडिया ने सबमिट किया लेटर ऑफ इंटेंट टू होस्ट 2036 का ओलंपिक्स, ठीक है, इंडिया ने लेटर ऑफ इंटेंट को ये किया कि हम 2036 का ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स दोनों को ऑर्गेनाइज करेंगे, सो दिस बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया गाइस। सो जितना भी आर ओ का करंट अफेयर्स आया था, वी हैव डेल्ड विद इट, और इसके पेरिफेरी में जितने भी टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट थे वो हम लोग ने कर दिया है। ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में, मैं एक चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां पे आपको कैविला पीसेस टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। सो करंट अफेयर्स का आप थीम देख रहे हो, जितना भी लेटेस्ट एग्जाम हो रहा है वो कहाँ से पूछ रहा है, सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट।
आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन जो आप IBACO दे रहे हो, BPSC 71st दे रहे हो, EPFO दे रहे हो, SSC दे रहे हो, सारे एग्जाम्स में ये सब करंट अफेयर्स पूछे जाने वाले हैं। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।